और यहां अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ, जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, और यदि तुमने ये कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अक्रूर जी बोले, कहीं पूतना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर की तरह मथुरा से आया हुआ मुझको जान करके कृष्ण मार ना दें। ये भी मथुरा से ही आया, इसको भी मारो। लेकिन तभी अक्रूर जी के मन में आया, कंस के हाथों से मरना अच्छा, मैं उनके हाथ से ही मर जाऊंगा। और अक्रूर जी वृंदावन की ओर निकल पड़े। यहां नारद जी वृंदावन पहुंच गए और ठाकुर जी को एकांत में पकड़ करके कहा, बोले ये सब क्या कर रहे हो ठाकुर जी, आप रास विहार कर रहे हो, चोरी माखन की कर रहे हो, ग्वाल बालों के संग किलोल कर रहे हो, आनंद कर रहे हो, कंस को कब मारोगे आप? कंस का वध करना है, उसके बाद द्वारिका की स्थापना करनी, 16,108 विवाह करने, महाभारत का युद्ध करा के पूरे विश्व को गीता का ज्ञान दे करके और सब व्यवस्थित करके धर्म स्थापित करके पुनः आपको वैकुंठ आना है। बंधुओं, जब नारद जी ने ये सब बात बताई ना, छोटे से कन्हैया साथ अभी 11 वर्ष के हुए ठाकुर जी, नारद जी के आगे ठाकुर जी के आंसू आ गए और ठाकुर जी बोले, नारद मैं सत्य बताऊं, इन ब्रजवासियों के प्रेम में मैं भूल गया था कि मैं परब्रह्म हूं, मैं भूल गया था कि मुझे वैकुंठ भी जाना है, मैं भूल गया था अभी अब आगे मुझे क्या क्या करना है, ये सब मेरी विस्मृति हो गई थी। नारद जी बोले, पहले ब्रह्मा को लगा था कि आप भगवान नहीं हो, फिर इंद्र को लगा कि आप भगवान नहीं हो, अब मुझे भी लग रहा है कि सच में आप भगवान ही तो हो ना, आप परब्रह्म हो, आप कैसे कैसे विस्मृत कर सकते हो? ठाकुर जी बोले, ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है परब्रह्म को बांधने की, वैराग्य में सामर्थ्य नहीं है, पर इन ब्रजवासियों का जो प्रेम है ना, इस प्रेम में सामर्थ्य है कि जगत नियंता परब्रह्म भी विस्मृत हो सकता है कि मैं परब्रह्म हूं। वो प्रेम क्या, जिस प्रेम से आप सामने वाले की उपाधियों को उसके चित्त में नष्ट ना कर दो। सामने वाला तब भी ये जानता है कि वो कौन है और आप उसको कहते हो कि ये प्रेम है। नहीं, प्रेम में तो सामने वाला भूल जाता है कि मैं कौन हूं, वो केवल आपके प्रेम में ही रंगा रहेगा। और ब्रजवासियों ने वो करके दिखाया ठाकुर जी के साथ। भगवान नारद जी बोले, मुझे कुछ नहीं पता भगवान, ये भाव आदि सब छोड़िए, परसों कंस को मारिए। भगवान बोले, और तुम कंस से तो कुछ और बोल के आए हो, कंस से बोल के आए हो परसों हमको। बोले, वो तो बात बनानी पड़ती है, आप तो जान ही रहे थे तो मैंने ही व्यवस्था की है। अक्रूर जी आ रहे हैं, चुपचाप उनके साथ मथुरा जाइए और जाकर के कंस का वध कीजिए और वहां जाकर के फिर सब व्यवस्थित कीजिए। भगवान को उस दिन के बाद नींद नहीं आई। यशोदा मैया को देखते हैं, नंद बाबा को देखते हैं, ब्रजवासियों को देखते हैं तो मन में सोचते हैं मैं कैसे जाऊं इनसे दूर। और तभी अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। भागवत में वर्णन है कि अक्रूर जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निकले थे मथुरा से और वृंदावन कब पहुंचे? अर्धरात्रि में, आधी रात में पहुंचे। बोले, इतना समय क्यों लगा? बोले, अक्रूर जी रास्ता भर बस चिंतन करते जा रहे हैं, कहीं मुझे मार तो नहीं देंगे राक्षस समझ के। और फिर दूसरी बात में सोचते हैं, बोले कि कृष्ण का स्वरूप कैसा होगा, उनके नेत्र कैसे होंगे, उनकी नासिका कैसी होगी, उनके हाथ कैसे होंगे। ये चिंतन करते करते कभी कभी रथ खड़ा ही रह जाता है, अक्रूर जी भूल जाते हैं मुझे चलना है। बहुत सुंदर प्रसंग है बंधु। ठाकुर जी को ब्याह करना है आज। भगवान अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे और वृंदावन जाकर के उन्होंने समाचार दिया कि मथुराधिपति कंस ने आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कृत करने के लिए बुलाया है। अब ये बात सुनकर के नंद बाबा आदि कुछ बड़े बुजुर्ग तो प्रसन्न हुए, हमारे लालान को पुरस्कार मिलेगा। लेकिन ब्रज के समस्त प्रेमी ब्रजवासी और यशोदा मैया को जैसे ये बात पता चली कि लाला मथुरा जा रहा हो कंस के पास, ये सुन करके सब दुखी हो गए, रुदन करने लगे। सबको रो तो देख ठाकुर जी आए और ठाकुर जी आके क्यों रो रहे हो आप लोग? बोले, लाला तू मथुरा जा रहे हो,
कंस के पास जा रहा है। भगवान बोले 3 दिन के काजी तो जा रहा हूं, कल जाऊंगा, परसों रुकूंगा, बाकी अगले दिन तो आ जाऊंगा मैं, और कल जाऊंगा परसों ही आ जाऊंगा, 2 दिन में ही आ जाऊंगा मैं तो। सब ब्रजवासी बोले लाला हम तेरे बिना एक क्षण ना रहे, आज तक जब से तेरा जन्म भयो है ऐसा कोई वृंदावन ब्रजवासी नहीं जिसने ठाकुर जी को नित्य निहारा ना हो। बोले लाला जे 2 दिन हम कैसे रहेंगे। ठाकुर जी थोड़े रूठ गए, बोले दुनिया के बालक घूमे जामे, मोह तो ऐसा लगे तुम सबरे मुंह को घर में ही बुढ़ो कर लोगे या ब्रज से बाहर ही ना जान दोगे। अरे मैं तो बालक हूं, मेरा तो मन करे बाहर जावे को, मेरा तो मन करे घूमने को, अरे कह दे ना परसों आ जाऊंगा, अब रोका ही क्यों रहे हो। ठाकुर जी उदास है कि बैठ गए। तो सब ब्रजवासी बोले लाला की बात तो सही है, अरे भैया बालकन को मन करे घूमने को, लाला को मन हेरो होगो। सब ब्रजवासी के बोले लाला तू ऐसे उदास मत हो, तू चलो जा, लेकिन सुन आ जाएगा ना, और जल्दी आ जाइयो लाला, इतना समय मत लगाइयो। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और जब जब ठाकुर जी कहते हैं परसों आ जाऊंगा, नेत्र बंद कर लेते हैं, आंसू निकलने लगते हैं ठाकुर जी के। ब्रजवासी ठाकुर जी तो इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि मैं कैसे बताऊं कि अब मैं आऊंगा नहीं। और ब्रजवासी यूं सोचे अरे लाला देख हम तो ऐसे ही रो रहे हैं कि हम तो ते प्रेम करें, लेकिन लाला वो हम तो कितना प्रेम करे, देख रो रहो बेचारो, अपने हृदय से लगा ले। अरे लाला तू परसों आ जाएगा ना, काय बात की चिंता। रात में यशोदा मैया के भुजा को तकिया बना करके ठाकुर जी यशोदा मैया के हृदय से लिपट करके सो रहे हैं। आंसू आ रहे हैं, बार बार यशोदा मैया के तन की सुगंधी को भीतर लेते हैं। बोले मैया मैं कैसे बताऊं कि अब मैं कल चलो जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊंगा। अंक में भर के यशोदा मैया लाला को सुला रही हैं और बार बार यशोदा मैया सूर्य नारायण को स्मरण करके कह रही हैं, हे सूर्य नारायण। बोल नहीं रही है कि लाला संग में मनी मन विचार कर रही है, हे सूर्य नारायण कल तुम उदय मत हुई हो, क्योंकि मेरो प्राण प्रिय कन्हैया 2 दिना के काज मुझसे दूर जा रहा है। ठाकुर जी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं कि मैया तो यूं सोच रही है कि मैं 2 दिना के काजे जा रहा हूं, और वाके काजे सूर्य नारायण से प्रार्थना कर रही है कि प्रकट मत होइयो, कहीं लाला चलो नहीं जाए। मैं कैसे जाऊं व्रत छोड़ करके। बार बार ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके यशोदा मैया के अंक में भरे भरे ब्रह्मा जी का स्तवन किया, शंकर जी का स्मरण करके सब देवताओं का स्मरण करके कहा किसी में यदि भाव हो तो वैकुंठ की पदवी संभाल लो, किसी में भाव हो तो वो परब्रह्म बन जाओ, मोह या ब्रज से दूर नहीं जानो, मैं सदा या ब्रज में ही रहना चाहूं। अरे भैया या संसार को कोई और संभाल लो, मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब इन ब्रजवासीन के प्रेम में बंध चुका हूं, मैं ना ही जा सकूं यहां से दूर। 33 कोटि देवता स्मरण करने लगे, स्तवन करने लगे। लक्ष्मी जी आकर के भगवान को उनके तत्व का बोध कराने लगी और बार बार कह रही हैं कि नाथ आप सामान्य बालक नहीं हैं, आप क्यों भूल रहे हैं, मैं आपकी गृहिणी हूं, आप साक्षात परब्रह्म नारायण हैं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज स्वरूप है आपका, आप कैसे इन ब्रजवासियों में इतने आसक्त हो सकते हैं। पर ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पा रहे। प्रातःकाल सूर्य उदय हुआ, बाल कृष्ण प्रभु उठ गए। आज पूरे ब्रजमंडल में एक अलग ही शांति, कोई पक्षी चहक नहीं रहे हैं, गैया अपना चारा नहीं चबा रही हैं, सब ब्रजवासी कोई रात्रि गए नहीं, सब नंद भवन के द्वार पर ही बैठे हैं और सब एक टक बस द्वार की ओर देख रहे हैं। लाला 2 दिना के काजे हमसे दूर जा रहे हैं। ठाकुर जी नहा धो के तैयार भये। आज अलग की एक अलग प्रकार की
सुस्ती है ठाकुर जी के मुखमंडल पर, कोई सो नजर नहीं मिला पा रहे हैं। जैसे ही नंद भवन से बाहर निकल के आए, जहां तक दृष्टि जा रही है सब ब्रजवासी खड़े हैं और सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, लाला तू परसों आ जाएगा ना? ठाकुर जी कह रहे हैं, हाँ मैं परसों आ जाऊंगा। और ज्यों ज्यों ठाकुर जी चरण आगे रथ की ओर बढ़ा रहे हैं अक्रूर जी के साथ, एक एक दो दो ब्रजवासी मूर्छित हो करके गिर रहे हैं, ठाकुर जी को जाते देख नहीं पा रहे हैं। तभी पता नहीं क्या हुआ, अक्रूर जी के मन में आया कि ठाकुर जी यहां से ब्रजवासियों से मिल रहे हैं और ये सब ब्रजवासी इस भ्रांति में है कि 2 दिन में ठाकुर जी आ जाएंगे, मुझे सत्य बता देना चाहिए। सबको बताऊंगा ये तो उचित नहीं। भीतर गए नंद भवन में, यशोदा मैया का हाथ पकड़ करके कक्ष में ले गए, भीतर से चटकनी लगा करके अक्रूर जी चरणों में बैठ गए, बोले मैया आपको कछु बतानो है। और अक्रूर जी ने सब बात बता दी, कैसे वसुदेव जी ने अपनो लाला आपके यहाँ लाके सुलाए दियो, आपकी लाली ले जा करके कंस को दे दी, यही बालक सुरक्षा के लिए 11 वर्ष आपके यहाँ रहा, अब ये बालक पुनः अपने माता पिता के पास जा रहा है। या की माँ आप नहीं है, या की माँ देवकी मैया है, वो 11 वर्षों से कारागृह में बंद हैं, ये वसुदेव जी को लाला है। ये बात सुनकर के यशोदा मैया का तो मानो रक्त ठंडा पड़ गया। एक शव के भांति शरीर, पलक नहीं झपक रही है, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, कोई मुखमंडल पर किसी भी प्रकार का आव भाव प्रकट नहीं है। और चरणों में प्रणाम दो, कोई को सत्य पतो चले यहाँ पर, इसलिए आपको बताया है। अब मैं जा रहा हूं, आपके बालक को कुछ नहीं होगा, ये परम सुरक्षित रहेंगे मथुरा में। और ठाकुर जी को रथ में बैठा, ठाकुर जी को नहीं पता कि अक्रूर जी ने मैया को सब बता दिया है। जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, रथ के चाल बढ़ने लगी, सब ब्रजवासी आर्तनाद करने लगे, रुदन करने लगे, श्याम सुंदर कह करके रोने लगे। यशोदा मैया को चेतना आई, मेरो लाला जा रो है, हमेशा के काज मुझसे दूर जा रो, एक बार जाके मिल तो लूं वासो। सब ब्रजवासी को बीच से यशोदा मैया दौड़ करके, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे श्याम सुंदर रुक जा। यशोदा मैया को आते देख ठाकुर जी चलते हुए रथ में से कूद गए और दौड़ करके जाके यशोदा मैया के अंग से लिपट गए। यशोदा मैया ने एक एक अंग का स्पर्श किया, माथो, आंख, नाक, गाल, होठ, थोड़ी, एक एक अंग को मानो स्पर्श करके वाको भाव अपने हाथन में ले रही हैं। जैसे कोई नेत्रहीन व्यक्ति किसी के स्पर्श का सुख लेता है, ऐसे यशोदा मैया एक एक अंग के स्पर्श का सुख ले रही हैं। और अंत में ठाकुर जी के चरण छूते छूते मानो जैसे दंडवत कर रही हूं। ठाकुर जी लेट गए नीचे, बोले मैया जी कहा कर रही है तू? यशोदा मैया रुदन करते हुए बोली, लाला तेरी स्मृति अपने हाथन में ले रही हूं, क्योंकि अब या के बाद तो तू मुझको छुवे को कभी मिलेगा नहीं, मुझको सब पता चल गया, तू मेरो लाला नहीं है, तू तो देवकी को लाला है। मुझको अक्रूर ने आके सब बताई दियो। लाला ठाकुर जी को जैसे ये बात पता चली स्तब्ध हो गए, नाथ की मैया को क्यों बताया किसी ने? यशोदा मैया बोली, लाला मैं तो को रोकूंगी नहीं, लेकिन तो सो 2 वचन चाहूं। कहा, बोले पहलो वचन कि तू कभी मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो, कि माखन खावे के पीछे मुंह को बांध दियो, मटकी फोड़वे के पीछे मेरे पीछे छड़ी लेके यशोदा भागी, ये सब बात कभी देवकी को मत बताइयो। और दूसरा वचन, तू जीवन भर देवकी की सेवा करियो, वाकई नेत्रन से कभी दूर मत जाइयो, क्योंकि मैं तो सह लूंगी लेकिन देवकी ना सह पाएगी तू दूर गयो तो। दूसरा वचन ये चाहिए, लाला तू जीवन भर देवकी के संग रहियो, पर काउ दिना यदि तो को खबर मिले
कि वृंदावन में यशोदा मैया अब मरणासन अवस्था में हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, बस वास समय मेरे पास आ जाइयो लाला, मैं प्रतीक्षा करूंगी, अपने प्राणन को रोक के रखूंगी, जब तू सामने आ जाएगा तू को देख लूंगी, तेरे हाथन को स्पर्श कर लूंगी, तब प्राण निकालूंगी, बस मेरे अंतिम समय में मेरे सामने आ जाइयो लाला। ठाकुर जी बहुत रोए, मैया को हृदय से लगा लिया, बोले मैया मैं जीवन भर तेरो ही सुत कहाऊंगो ना लाला, तू बचपन में खूब कहतो कि मैया तू नाराज है जावे, मैं तो नंद बाबा को लाला हूं तेरो ना हूं, वास में भी मुंह को व्याकुलता है जाए, पर आज अक्रूर ने आके बताई कि तू देवकी को लाला है, मैं पतो ना क्यों जीवित हूं अभी तक लाला, ये निश्चित ही मेरे अंदर मातृभाव की कमी होगी, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए। जा लाला सदा प्रसन्न रहियो, खूब राज करियो, तेरो ब्याह होएगो, खूब बढ़िया बहू आवेगी, बस या मैया को कभी भूलियो मत, अंतिम समय में मेरे पास आ जाइयो, और इन ब्रजवासियों को मैं देख लूंगी, इन सबन की चिंता मत कर, तू आगे जा अपनी मैया और अपने पिताजी के संग आगे को खूब सुंदर जीवन जियो, मेरो खूब आशीर्वाद। और ऐसा कह के यशोदा मैया वहीं मूर्छित हो गए। ठाकुर जी नहीं जा पा रहे हैं व्रत छोड़ करके, नंद बाबा आकर के लाल जी को संभाल रहे हैं, बोले लाला चल विलंब है रो है। सब ब्रजवासियों ने आकर के यशोदा मैया को उठाया, ठाकुर जी रथ में बैठ गए और मथुरा को प्रस्थान करने लगे। कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। सब ब्रजवासी देखते रहे ठाकुर जी के रथ को, अब लाला वापस आ जाएगो, जे हम हमसे दूर जा ही ना पावेगो, नेक दूर रथ जाएगो, सुई कूद के आ जाएगो, पर ठाकुर जी नहीं आए। चले गए ठाकुर जी मथुरा। हमारे ब्रज के अनेक भावों में और शास्त्रीय प्रमाण भी है कि जैसे ही अक्रूर घाट आता है मथुरा और वृंदावन के रास्ता में, वहां अक्रूर घाट पे अक्रूर जी ने रथ रोका स्नान के लिए, उतने में ही ठाकुर जी ने 2 रूप धारण कर लिए। और 2 रूप कैसे धारण किए? एक ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है, जो जगत नियंता जगदाधार पर ब्रह्म, जो राक्षसों को मारते हैं, सबके ऊपर निर्देश करते हैं, वो ऐश्वर्य रूप धारण किया। और एक ठाकुर जी ने प्रेम स्वरूप धारण किया, जो यशोदा मैया के हृदय के लाल जी हैं, जो गोपीन के लाल जी हैं, जो किशोरी जी के लाल जी हैं। ये 2 रूप धारण किए, एक ऐश्वर्य रूप है और एक प्रेम स्वरूप है। तो प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण तो वापस वृंदावन ही चले गए, ऐश्वर्य कृष्ण जो हैं वो आगे की लीला में जा रहे हैं। क्योंकि अब आगे जहां कहीं भी मैं ठाकुर जी का वर्णन करूंगा, आपको प्रेम स्वरूप नहीं दिखेगा, अब ऐश्वर्य रूप दिखेगा ठाकुर जी का। और वो प्रेम स्वरूप कहां चले गए? बोले वृंदावन में ही समा गए। वृंदावन का कण कण, वृंदावन के वृक्ष, वल्लरी, पत्र, सब श्री कृष्ण वही हैं। तो ब्रजवासियों को ऐसा अनुभव होता है, वृक्ष पे बैठे हैं, ब्रजवासियों को अनुभव होता है यमुना जी में घूम रहे हैं, ब्रजवासियों को अनुभव होता है गैया चरा के जा रहे हैं, पर वो अनुभव ही होता है। क्यों? पूरा वृंदावन ही श्री कृष्ण बन गए, नंद नंदन कृष्ण। वृंदावनम परित्यज्य पाद मेकम न गच्छति, एक पैर भी ठाकुर जी वृंदावन से बाहर नहीं रखते कभी भी।